वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लिटरेसी रेट से स्टार्ट करना मैं बोला था, एंड सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिटरेसी रेट। पिछले क्लास में सेक्स रेशियो वगैरह समझ लिए थे, वर्किंग एज समझ गए थे, रिटायर एज समझ गए थे। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स से एसोसिएटेड पॉपुलेशन से ये सारा कर रहे हैं। और ये सारा वर्ड्स क्या है कि यूज आता है हमेशा पेपर पे देखोगे, या फिर तुम जब कुछ ऊंचे लेवल का प्रिपरेशन करोगे तो ये सब वर्ड वहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, रोल प्ले करता है, वर्ड रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए चलो और आगे बढ़िया से समझो। सो लेट्स स्टार्ट लिटरेसी। देखो अब क्या बोलता है कि लिटरेसी रेट जो वर्ड है, ठीक है, पॉपुलेशन से एसोसिएटेड है। तो लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बहुत बड़ा क्वालिटी है लिटरेसी, इसमें नो डाउट। ठीक है, ऑब्वियसली ओनली एन इनफॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इवन इट्स अ फैक्ट कि इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन जो हैं वही एक इंटेलिजेंट चॉइस कर सकते हैं ना। देखो, इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड का मतलब क्या है कि इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड मतलब कि आपके पास नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो सारी चीज का, क्या पहले का डाटा था, अभी का क्या डाटा है। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास ये भी कंसेप्ट हो कि इसे थियोराइज कैसे करें, कि इसका रिलीवेंस क्या है। तो आप अगर इतना जान रहे हो, इस दो बात को जान रहे हो, अर्लियर डाटा एंड रिलीवेंस ऑफ टॉपिक, तो बस आप सही चॉइस करोगे। ठीक है, देन आगे, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। ऑफ कोर्स लो लेवल ऑफ लिटरेसी क्यों सीरियस ऑब्स्टेकल? क्योंकि क्या है कि लिटरेसी रेट जब लो होगा तो डेट मीन्स की एजुकेशन कम है, स्किल कम है, तो फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? और इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपका ओनली थ्रू एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, लिटरेसी हो सकता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। तो बोथ जो है गुड्स एंड सर्विसेज बोथ कैन नॉट प्रोड्यूस विदाउट स्किल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ठीक है, तो इसलिए नाउ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, a person aged 7 years and above, a person aged 7 years and above है ना, 7 साल और 7 साल से ऊपर के लोग, who can read and write with understanding in any language is treated as literate। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान देना वर्ड को, कि a person aged 7 year and above, 7 साल की उम्र से जितने लोग ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो रीड एंड राइट, क्या रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश पढ़ा हुआ लोग सिर्फ एजुकेटेड नहीं होता है। ठीक है, किसी भी भाषा में वो लिख सकते, पढ़ सकते, देन दे विल कॉल लिटरेट। ओके, चलो आगे आ जाओ। देयर हैज बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल इन इंडिया। स्टडी इंप्रूवमेंट हुआ है ना। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस 2011 इज 73%। ठीक है, 73%। 2011 का सेंसस से हम लोगों का कंट्री का लिटरेसी रेट कितना है? 73%। ठीक है, 80.9% फॉर मेल, मेल में कितना लिटरेसी? 80.9%, एंड 64.6% फॉर फीमेल एंड 64.6% फीमेल। वाई डू सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट? ऐसा डिफरेंस क्यों है? सोचो, आप लोग बताओगे, सोचो खुद में। क्या है कि एजुकेशन जो था वो एक्सेसिबिलिटी नहीं था। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल मिस्टेक है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है कि गर्ल्स डू नॉट नीड एजुकेशन, है ना, इस टाइप वाला जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है और कंसेप्ट है, ये सब है। ठीक है, चलो आ गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो, अब आता है ऑक्यूपेशन का बारे। ठीक है, कौन किस सेक्टर में इन्वॉल्व है और कितने लोग किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट।
The distribution of the population according to different types of occupation is referred to as the occupational structure. Okay, the distribution of population according to different type of occupation है ना, different occupation को जो कैटेगराइज किया हो वो रेफर क्या करता, वो इंडेक्स क्या बनाता, वो इंडेक्स बनाता ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. देन an enormous variety of occupations are found in any country. Of course, जब सेक्टर वाइज है कैटेगराइज किया गया तो वेराइटीज ऑफ होगा. Occupations are generally classified as primary, secondary, tertiary. Okay, ऑक्यूपेशन जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पे डिवाइड किया हुआ. नौ लोग Primary activities include agriculture, animal husbandry, forestry, fishing, mining and quarrying, etc. भाई इकोनॉमिक्स में भी मैं समझाया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. प्राइमरी क्या है, जो नेचुरली हम लोगों को मिलता हो, ठीक है, जो नेचर से प्राप्त होता हो, तो वो हो गया प्राइमरी. अब उसे जब प्रोसेस करेंगे डेट इज सेकेंडरी. और जब उसको मार्केट में लाकर बेचेंगे या मार्केटिंग करेंगे, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जैसे ही वो प्रोसेस होकर बाहर आ गया, आफ्टर प्रोसेस डेट विल काउंट अंडर टर्सरी एक्टिविटीज. ठीक है. तो पीपल भी जितने लोग हैं इसी 3 सेक्टर में काम करेंगे ना. बात समझ रहे हो कि जब अगर मान लो एनिमल हस्बेंड्री, तो लोग एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, कुछ लोग करेंगे ना भाई, जो तुम्हारे गांव विलेज में होते हैं, जो जानवर पालते हैं. ठीक है. 1-2 वाला नहीं, बड़े लेवल पर. ठीक है. फॉरेस्ट्री बहुत कोई है, बहुत कोई का बहुत ट्राइबल पीपल का जिंदगी फॉरेस्ट पे डिपेंड है. ठीक है. इस तरह से तो प्राइमरी समझ गए. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है, जो नेचुरल है, जो नेचर गिफ्टेड है. ठीक है. जो नेचर से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं. नेचर से क्या क्या हार्वेस्ट करते हैं. एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है एंड क्वायरिंग. हम बार बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पर फोकस करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है कि आज से तुम लोग कुछ साल बाद जब कंपटीशन दोगे तो ये पूछता है ना. चलो, सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा. टर्सरी एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज. और मुझे लगता है कि अब फिर से सेकेंडरी, टर्सरी पे इतना लंबा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड एंड एज आई कंसिडर दैट यू हैव रिमेंबर्ड दिस ऑल कंसेप्ट. The proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries. ये जो है ना, जो सेक्टर बना हुआ, ठीक है, इस सेक्टर में कितने पीपल लोग किस देश में कितने पीपल वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर पे, वो वेरी करता है. डेवलप्ड नेशन में कितने लोग हैं, मान लो प्राइमरी सेक्टर में डेवलप्ड नेशन में लोग कम होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में लोग ज्यादा होंगे. तो इस तरह से ये इंडेक्स में वेरी करता है. ओके. डेवलप्ड नेशंस हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी. जो डेवलप्ड नेशन है ना, वहां पर हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल कहाँ इंगेज होगा, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज. ओके. सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज. डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलप कर रहे हैं टेंड्स टू हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है, वो ये इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम वर्कफोर्स जो है उनका, ठीक है, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, मतलब हायर, ज्यादा, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होगा ना उनका पॉपुलेशन का, ठीक है, वो इंगेज कहाँ होगा, प्राइमरी. ठीक है. मैक्सिमम क्यों नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम मतलब हो गया 100 में 75 लोग. ठीक है. और बड़ा प्रोपोर्शन क्या हो गया कि 100 जो है, 100 जो है, वो मान लो डिवाइड किया हुआ 30, 20, 10. ठीक है. 30, 20, 10, 15, 25 इस तरह करके टुकड़ा में बटा हुआ. तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन है, 30 है. तो 30 जो होगा प्रोपोर्शन, वो वर्कफोर्स प्राइमरी एक्टिविटीज में होगा. ठीक है. इसलिए मैक्सिमम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए. चलो आगे आओ.
In India, about 64% of population is engaged only in agriculture. इंडिया का ये सीन है, 64% पीपल एग्रीकल्चर में इंगेज हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज अबाउट 13 and 20% रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर पे 13, टर्सरी सेक्टर पे 20% डिपेंडेंट एंड 64% प्राइमरी पे. There has been an occupational shift in favor of secondary and tertiary sectors because of growing industrialization and urbanization in recent time. ये जो शिफ्ट हुआ, ठीक है, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट है सेकेंडरी और टर्सरी पे, ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण हुआ. ठीक है, बात समझ रहे हो. पुश एंड पुल फैक्टर कल पढ़े थे ना माइग्रेशन में, पुश एंड पुल पढ़े थे ना, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर क्या था, फिर एग्जांपल्स दिए थे. तो जब गांव से लोग, ठीक है, माइग्रेट किए शहर काम करने के लिए, तो वो इंडस्ट्री में ही जाकर काम करेंगे ना, और इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो ये वर्कफोर्स जो है वो शिफ्ट कर गया, प्राइमरी से किधर शिफ्ट कर दिया, सेकेंडरी पे. बस यही बात को ये बता रहा हूं. नाउ हेल्थ, other very important topic. Health is an important component of population composition, which affects the process of development. Sustained efforts of government program have registered significant improvement in the health condition of the Indian population. Death rate have declined from 25 per thousand population in 1951 to 7.2 per thousand in 2011, and life expectancy at birth has increased from 36 to 67.9 year. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बार तो पढ़ दिए, ऊपर सिंपल सा इंट्रोडक्शन में वर्ड लिखा हुआ वो तो समझ ही गए होंगे. तो आंकड़ा क्या है, ये बताता है कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन किया. पहले क्या था, 25 व्यक्ति पर 1000 इंसान पे मर रहा था. ठीक है, अब क्या 7.2 पर्सन जो है पर 1000 पे मर रहा है. ठीक है, डेथ रेट जो है, ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ डेथ रेट्स. मृत्यु दर जो है वो पहले 25 पर 1000 पीपल था. ठीक है, अब जो है मृत्यु वो 7.2 पर 1000 है. ओके, तो मृत्यु दर हो गई. मर रहा बोलने में अच्छा नहीं लगता, मृत्यु ठीक है. ठीक है, इन 2011 ये था. एंड नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उम्र है ना, एक एवरेज माना गया कि एक इंसान इतना साल तक जिएगा. एवरेज है, एवरेज समझ रहे ना, एवरेज है. एवरेज हमेशा एक्सीड करता है, जब पर्टिकुलर पर आकर देखेंगे तो सिंगल यूनिट पे एवरेज एक्सीड करता. एवरेज कब देखते हैं, टोटलिटी में देखते हैं ना. देन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज्ड, ओके, फ्रॉम 36.7 इयर्स 1951 में कितना था, 36.7 ईयर, एंड नाउ 2012 67.9 ईयर्स. ये इंप्रूवमेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. तो याद रखना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम था, अब ज्यादा है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस फैक्टर से बढ़ता और घटता है, आपका हेल्थ सर्विस. हेल्थ सर्विस मतलब कि आपके नेशन में हेल्थ सर्विस कितना फिट है. ठीक है, जितना हेल्थ सर्विस फिट होगा उतना ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा. नाउ लुक, द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट is the result of many factors including improvement in public health. ये जो बदलाव आया है, वो जो बदलाव आने का पीछे क्या क्या फैक्टर है. ठीक है, improvement in public health, prevention of infectious diseases and application of modern and medical practices in diagnosis and treatment of ailments. ठीक है, ये सब चीज के कारण पब्लिक हेल्थ, इन्फेक्शन डिजीज से बचाव, ठीक है, प्रिकॉशन लेना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह जो डायग्नोसिस सेंटर में यूज होता है. ठीक है, ये सबसे हेल्थ सेक्टर क्या है, अपना इम्प्रूव किया. तो फिर अपना कंट्री में क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा.
Okay, now, despite considerable achievement, the health situation is a matter of major concern for India. ठीक है, फिर भी उतना इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद भी क्या है कि हेल्थ कंसर्न जो है भारत का वो बहुत बड़ा बात है। जैसे कि अभी देख लिए कोविड-19 में क्या हाल है। ठीक है, द per capita calorie consumption is much below the recommended levels and malnutrition afflicts a large percentage of our population. अब क्या कहता है कि जो पर कैपिटा कैलोरी इंटेक है, मतलब कि जितना न्यूट्रिएंट आपका बॉडी में होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, उतना नहीं है। तब जितना होना चाहिए और उतना नहीं रहेगा तो आपका बॉडी में क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा, आपका बॉडी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, वीक पड़ जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। तो जब रिकमेंडेड न्यूट्रिशन आपके पास नहीं रहता तो उसे बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। क्या, मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये है। नाउ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक sanitation amenities are available to only 1/3 of the rural population. जो साफ सफाई है, ठीक है, ये सब जो है ये सिर्फ 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। These problems need to be tackled through an appropriate population policy. तो इसे किस तरह टैकल कर सकते हैं, एक अच्छा पॉपुलेशन पॉलिसी बनाकर। ठीक है, एक अच्छा पॉपुलेशन पॉलिसी बनाकर। ठीक है, अभी का सीन में देखो, एक बात मेंशन में कर रहा हूं। अभी का सीन में क्या है, ये पॉपुलेशन पॉलिसी से ध्यान में आया। अभी कोविड में क्या कि हर एक देश में जो डेथ रेट है काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है, काफी बढ़ा हुआ है। तो भारत देख लो, अभी भी डेथ रेट में बहुत पीछे है, डेथ रेट में बहुत पीछे है। तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया एक अच्छा इंप्रेशन कोविड-19 को लेकर बनाया है। ठीक है, इनफैक्ट कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी अप्रिशिएट किया है इंडिया का ये प्रिकॉशनरी मेजर्स से, कि जिस तरह ये इफेक्टिवली काम किया है, एप्रिसिएबल। ठीक है, बट अब क्या है कि डोमेस्टिक इशू है, अब कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स तो होगा ही, हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत में तो अगर क्या बोलते हैं, मुर्गी अगर दूसरी दिशा से बोल दी ना, बात समझ रहे हो मेरा, बहुत बड़ा बात बोल रहे, ध्यान से समझना। भारत में अगर मुर्गी 4 बजे की जगह 6 बजे कुकरू करेगी तो वहां भी पॉलिटिक्स हो जाएगा कि मुर्गी जरूर कोई लोचा है इसका बात का पीछे, कि कुकरू 6 बजे क्यों की। तो मेरा तात्पर्य ये कहना है कि जरा सा तुम लोगों का इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स वाला बात होता हो, पॉलिटिकल बात होता हो कोविड-19 को लेके, तो उस चीज पे फोकस करने से ज्यादा बेटर होगा कि थोड़ा नेट पर रिसर्च करके देखते रहना कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग। हाँ, माइग्रेंट लेबर लोग का फंडामेंटल राइट्स भी हनन हो रहा है। ठीक है, देश पूरा जूझ रहा है, नो डाउट। ठीक है, तो ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड में हो रहा, और हम सब एक साथ खड़े हैं, तभी आज भारत वर्ल्ड में लीड कर रहा। आज हम लोग सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं ना जी, खाना बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से खैर आ जाओ फिर रिटर्न टॉपिक पे। नहीं तो क्या है कि सोशल इशू पे मेरा आदत है बोलना, है ना, सोशल इशू पे आदत है बोलना। अब भाई सोशल स्टडीज पढ़ोगे, सोशल इशू पे अपना तुम ओपिनियन नहीं दोगे तो फिर क्या मजा आएगा, बात समझ रहे हो। तो मेरा ओपिनियन थोड़ा पॉलिटिक्स से हटकर होता है। पॉलिटिक्स हर एक जगह पॉलिटिक्स से नहीं देखना चाहिए। देखो, कोई भी देश ना 2 चीज पर चलता है, एक गवर्नेंस होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो आप गवर्नेंस पर फोकस कीजिए। ठीक है, गवर्नेंस को दुरुस्त करने का कोशिश कीजिए।
अब इस बात पर तुम लोग सोचोगे, अपना घर में अपने बड़े लोग से बात करना कि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का बीच में अंतर क्या है, किस तरह कंट्री को इफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को यहाँ पढ़ाना, और नहीं तो जब स्कूल खुलेगा तब बात करना मेरे से सब पे। इनफैक्ट ये टॉपिक है, सोशल स्टडीज का टॉपिक है, बट अभी तुम्हारे किताब में नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ के आगे भाग रहे हैं। ये सीनियर क्लास का BA लेवल का है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो करते हैं ना वहां पर है, ठीक है। चलो, एडोलसेंट पॉपुलेशन। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन पे आ जाओ। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age of 10 to 19 years. बायो में भी पढ़े होंगे आई थिंक, पिछले क्लास का 8 या 7th में, है ना। एडोलसेंट्स जो हैं वो कितने एज ग्रुप के बोले जाते हैं? 10 to 19 ईयर्स, है ना। मतलब कि टीनेजर जो हैं, टीनेजर है ना, टीनेजर मतलब समझ रहे ना, जहां टीन लगता हो। 10th के बाद जितना होता 19, 18 तक, उसका पहले जहां तक टीन लग रहा है, लास्ट टीन लगता है 19 तक ना, तो 19 तक जो है वो लोग टीन एजर हैं, और टीन एजर डेट मीन्स की एडोलसेंट पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये एडल्ट नहीं हुए हैं पूरी, ठीक है, बट उस प्रोसेस में जो बॉडी है तुम्हारा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, केमिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। आ जाओ, थोड़ा सा बायो का कंसेप्ट दे दिए कि एडोलसेंट है क्या। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कंट्री का। क्यों भाई साहब, कल का फ्यूचर तो यही लोग है ना, समझ रहे हो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। कल तक मैं था, आज आप हो, कल कोई और होगा, समझ रहे हो, तो ये चेंज होता जाएगा। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो एडोलसेंट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, रेदर देन किसके तुलना में? नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट के तुलना में। ओके, नाउ पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशियंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ। वही बात है, जब न्यूट्रिशन कम रहेगा मतलब मल न्यूट्रिएंट है, तो आपका बॉडी ग्रोथ नहीं होगा, डिफिशियंसी रहेगा न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स के, ठीक है। बट इन इंडिया the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescent girls suffer from anemia. Anemia क्या होता है? Anemia रक्त का कमी, ठीक है। तो बहुत सारे गर्ल्स हैं जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं। Their problem have so far not received adequate attention in the process of the development, ठीक है। Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sanitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. अब दिमाग में चल रहा होगा कि भाई एनीमिया है, रक्त का कमी है, तो इसमें अवेयरनेस की क्या जरूरत है, ठीक है, सेंसिटाइज्ड होने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि वही बात फिर टॉपिक पे आना, नहीं तो फिर हम बायो में घुस जाएंगे बताते बताते, ठीक है। तो सिंपली मैं बताना चाहूंगा, इस सारा टॉपिक को तुम एक नजर में समझ सकते हो। पैडमैन देखे थे अक्षय कुमार वाला, ठीक है, जो पैडमैन मूवी अक्षय कुमार का, ठीक है, अक्षय कुमार वाला, वो जो सारा सीन है यहाँ पर फिट बैठता। क्यों एनीमिया से ज्यादा सफर है, क्या प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, क्या एड्रेस नहीं करना चाहिए। नहीं देखे हो तो एक बार मूवी देख लेना, सोशली बहुत बढ़िया है, ठीक है। जो भी है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई स्टिग्मा नहीं है और ये कुछ नहीं है, बायो है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग हो तो बायोलॉजी को कन्फेस करना होगा, ठीक है। अब बात है कि पढ़े लिखे लोग बायो को समझदारी की तरह कन्फेस करते हैं, और जो इलिटरेट हैं उसमें अपना नेगेटिव चीज, अपना वासना देखते हैं, ठीक है। तो देख लेना पैडमैन, वो जो पूरा कहानी था वो गर्ल्स सेंसिटाइज्ड करके, और वो जो तुम्हारा अवेयरनेस कैंपेन वगैरह जो था एनीमिया को लेके, वो पूरा पैडमैन पे डिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट नहीं है, पूरा पैडमैन जो मूवी है उस चीज का कवर किया हुआ, ठीक है, कवरेज किया हुआ। आ जाओ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब
बहुत इंपॉर्टेंट यार, किसी भी देश के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, देखो, रिकॉग्नाइजिंग डेट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। ठीक है, देख लो, मजाक कर रहे हैं, सुन लो कि अपना देश में अपना फैमिली प्लानिंग करने का भी हक नहीं है। ठीक है, ये हम मजाक कर रहे हैं, इसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मत ले लेना। ठीक है, ऐसा ही हम लोग दोस्त लोग जब पढ़ते थे तो मजाक करते थे कि यार फैमिली प्लानिंग भी करना तो गवर्नमेंट नसीहत देगा। ठीक है, तो नसीहत देगा जो फैमिली प्लानिंग आप अपना लेवल से, मतलब एक इंडिविजुअल सोच रहा है ना फैमिली प्लानिंग कि हम इतना बच्चा रखें उतना बच्चा रखें, तो इंडिविजुअली आप सोच रहे हैं, बट वो आपको बड़े लेवल पर सोचिए, देश के लेवल पे सबको ये सही सोचेगा तो कितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो उसको खिलाइएगा क्या चीज, खिलाने के लिए चाहिए ना भाई, क्रॉप्स चाहिए ना, चावल आटा, तो वो सब कहाँ से आएगा जब आपका पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहेगा, तो कहाँ से लाइएगा प्रोड्यूस करके। अब बोलिएगा ये तो सरकार का जिम्मा, तो लीजिए, बनाया सरकार गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बना दी, ठीक है, प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग का 1952 में। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ये वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है, देखो ध्यान देना, वर्ड पर ध्यान देना कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल, व्हाट टू साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल, है ना, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड। ये आपको नसीहत दे रही है, आपको प्रतिबद्ध नहीं कर रही है। ठीक है, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर ऑफ प्लान्ड एफर्ट्स। ठीक है, देखो हम लोग बात करते होंगे, तुम लोग भी सुनते होंगे अपने अगल बगल अपने सोसाइटी में कि पॉपुलेशन पॉलिसी बनाना चाहिए सरकार को, जिसका ज्यादा बच्चा हो उसको सरकारी सुविधा हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, है ना, बोलता है ना सर। ठीक है, कि सरकारी सुविधा खत्म कर देना चाहिए। और सरकार जिस दिन बोल दी ना, गवर्नमेंट जिस दिन ये ऐलान कर दी कि अब सरकार क्या करेगी कि जिसका ज्यादा बच्चा है, ठीक है, भारत में भी हम दो हमारे दो चल रहा है, ठीक है, तो जिस दिन सरकार बोल देगी ना जिसका 3 बच्चा हो जाएगा उसको हर एक सरकारी सुविधा बंद, राशन कार्ड वगैरह बंद, सब बंद, आधार कार्ड बंद, ही बंद। ठीक है, पता चला देश में ना सिविल वॉर हो जाएगा। देखो सोसाइटी में जो तुम बात सुनते हो, ठीक है, वो खाली हवा हवा बात होता, हवा हवाई, बेसलेस, एफर्टलेस, पूरा बात का बात नहीं कर रहे। जब तुम अच्छे लोग के साथ बैठे हुए, पढ़े लिखे के साथ बैठे हुए हो, ठीक है, तो वहां पर बात हो रहा, तो वहां सीखोगे। लेकिन सोसाइटी में जनरल तौर पे बात कर रहे हो, बाजार पे खड़ा, बाजार में हो तुम, वहां सुन रहे हो, तो वो सब बेसलेस, एफर्टलेस, ऐसा नहीं हो सकता कि सुविधाएं बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा, वॉलंटरी, वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे सरकार ये बोलेगी कि अगर 2 से आप ज्यादा किए तो आपको कुछ सुविधा जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपसे वो पूरी सुविधा नहीं हटा सकता। ठीक है, पूरी सुविधा नहीं हटा सकता। तो ये बैलेंस वाला बात है, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी National Population Policy provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage of girl एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। अब देखो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है, ये पॉलिसी किस किस चीज को फोकस की। पहले तो कंपलसरी एजुकेशन करवाया कि अप टू 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र के बच्चे तक को
कंपलसरी एजुकेशन देना है। फिर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी पढ़ाए थे ना पिछले लेक्चर में, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, मृत्यु दर जो है नवजात शिशु का, वो पर 1000 पे कम करना है, ठीक है, 30 से कम करना है। फिर क्या करना, अचीव करना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कि हर एक बच्चे को इम्यूनाइज्ड कर दिया जाए। अरे वैक्सीन जो लगता है ना बच्चा में, नहीं देखते हो, चिकन पॉक्स वाला, टीबी वाला, जो नवजात शिशु होता, 7 वैक्सीन या कुछ इस तरह का होता है, इतना ठीक है याद हमको नहीं है, इतने तरह का वैक्सीन होता है, तो वो लगता है, सबको लगता है, तुमको भी लगा, हमको भी लगा था, ठीक है। तो इस चीज को ले आया फ्रेमवर्क लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये फिर प्रिवेंटेबल डिजीजेस के अगेंस्ट में ये इम्यूनाइजेशन होता। देन प्रोमोटिंग, किस चीज को प्रमोट करना, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, तो जो गर्ल्स का है शादी वो लेट से करना मैरिज, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, बाल विवाह, लड़की मतलब 13-14 साल की हुई, जाओ भैया ससुराल जाओ, रोटी बनाओ, ठीक है, वो वाला सीन था। तो अब सीन चेंज हो गया, अब 14 की जगह 34 हो गया। कितना इंडिपेंडेंट लोग 30 का बात कर रही हैं। खैर इट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है, बस मैं एक रिफ्लेक्शन दे रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। एंड नाउ मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, और पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम रहे, ठीक है। चलो नाउ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट्स, इसमें क्या है कि आइडेंटिफाइड एडोलसेंट्स एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डेट नीड ग्रेटर अटेंशन चाहिए। बिसाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस on other important needs of the adolescent, including protection from unwanted pregnancy and sexual transmitted disease. It called for program that aim towards encouraging delayed marriage and child bearing, education of adolescent about the risk of unprotected sex, making contraceptive service accessible and affordable, providing food supplement, nutritional service and strengthening legal measure to prevent child marriage, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एडोलसेंट के टर्म में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है एडोलसेंट के लिए क्या क्या इंश्योर की, ये प्रोग्राम लाया, ठीक है। ये जो प्रोग्राम लाया, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अदर इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स का जो टीनेजर्स का नीड था उस चीज को एड्रेस किया, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम खुलकर बोलने वाले हैं, ठीक है, तो दिमाग खोल के सुनना कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज क्या है। कि जैसे टीनेजर्स है तो होता क्या है कि बहुत कोई फिजिकल रिलेशन भी स्टेबल कर लेता था, ठीक है, पहले, ठीक है। अब क्या हुआ है कि चाइल्ड मैरिज हो गया, अब कंसेंट नहीं है कि फैमिली बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो सच काइंड्स ऑफ इश्यूज, और भी बहुत सारा इश्यूज है, ठीक है, बहुत तरह का वजह अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मतलब कि अगर आपका पास सेक्स नॉलेज नहीं है कि सेक्स के थ्रू कौन कौन सा तुम्हारा क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेल करता है, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। इनफैक्ट के एडोलसेंट के पास सेक्स नॉलेज लिटिल बिट जो बेसिक है कि वो होना चाहिए, कि ठीक है, कि सेक्स से इन्फेक्शंस भी वगैरह स्प्रेड आउट करता है। तो ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी जो है अवेयरनेस कैंपेन लाया, और इस अवेयरनेस का हमारे सोसाइटी में बहुत जरूरत है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट कॉल्ड फॉर द प्रोग्राम डेट एम टू इनकरेज, तो ये सब प्रोग्राम जो था, फिर मैरिज को डिले करना, शादी लेट से करने के लिए, चाइल्ड बियरिंग कि भाई अब जब शादी लेट से होगा तभी जो होगा जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो रुकेगा, आप समझकर अपना फैमिली प्लान करोगे, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत बड़ा एक बायोलॉजिकल फिनोमिना कि जब आपका बॉडी एबल नहीं रहेगा ना रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो पता चला कि ये बहुत एडवर्स कंडीशन खड़ा कर देगा कि इनफैक्ट कि लोगों का जान भी चला जाता है, मदर्स जो रहती है, ठीक है, उनका जान भी चला जाता है। ये पहले का प्रथा में था, अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से फिर सारा फिर क्या, एडोलसेंट अबाउट द रिस्क अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स से रिलेटेड जो था अवेयरनेस कैंपेन किया। मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव
सर्विस एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल। फिर जो है आपका प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है, कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्यूरिंग द सेक्स, उस चीज को अवेलेबल करवाया। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सर्विस, फिर खान पान पे ये सब पे फोकस किया कि न्यूट्रिशन रहे, मल न्यूट्रिएंट ना हो। एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और फिर चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए एक और लीगल मैरिज लाया गया। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड पोटेंशियल पावर। जब तक हर एक लोग अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक वो देश का कंट्रीब्यूशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। डेट्स ओवर, घर पे पढ़ना, कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन करना। तुम्हारा मिला जुला के ज्योग्राफी पूरा समाप्त, मात्र क्लाइमेट बचा। क्लाइमेट स्कूल खुलने के बाद होगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ ग्राफ बना बनाकर समझाना होगा, जो कि स्क्रीन पे पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो चलो नोट्स बनाओगे, देन बाय, टेक केयर, और सारे चीज को पढ़ोगे ढंग से।